नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुआ नौशेरवां गज़नवी को कॉल करेगी और कहेगी कि आपने मुझे ऐसे वक्त में बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नौशेरवां फ़ोन बंद हो जाने के बाद सब बातें याद करने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि आखिर दुआ ने ये क्यों कहा कि ठीक है, खाना मैंने बनाया था, लेकिन उसमें जहर जिसने भी मिलाया था बहुत जल्द मैं उसे सबके सामने ला के रहूँगी। और कशमाला के आंसू तो वैसे ही नौशेरवां को मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। वो औरत तो उसे वैसे भी पसंद नहीं है। दुआ की बातें सुनने के बाद उसे भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। बहरहाल उसे एकदम से याद आता है कि दुआ की तो कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो वो सोचता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए ऐसे वक्त में। इसलिए वो बाबा साईं अम्मा साईं से कहता है कि जब तक दुआ का बच्चा नहीं हो जाता मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, और कल गायनाकोलॉजिस्ट के पास दुआ की अपॉइंटमेंट है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। इत्तफाक से ये बात भी कशमाला सुन लेती है। बहुत परेशान हो जाती है कि अगर नौशेरवां वहाँ चला गया और दुआ और नौशेरवां के दरमियान में तमाम गलत फहमियाँ ख़त्म हो गईं तो मेरा क्या होगा। मैंने जो रो रो के मकर करके कोशिश की है अम्मा साईं, बाबा साईं और नौशेरवां को यकीन दिलाने की कि अगर नौशेरवां की ज़िंदगी में कोई मुखलिस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। कशमाला अभी सोच विचार में होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि नौशेरवां गज़नवी अव्वल तो वहाँ जाएँ ही ना, और अगर चले भी जाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाए कि नौशेरवां गज़नवी ख़ुद अपनी आँखों से देख लें, उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि दुआ उन्हें धोखा दे रही है। इसलिए वो जल्दी से सरफराज को कॉल करती है। सरफराज तो पहले ही गुस्से से भरा बैठा है क्योंकि जो कंगन उसने कशमाला से लिए थे वो तो उसकी माँ ने हड़प लिए हैं। अब जब कशमाला कहती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा तो सरफराज पहले तो साफ़ इनकार कर देता है कि पहले मेरी पिछली पेमेंट करो, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगा। तो कशमाला सरफराज से वादा करती है कि बस आज आखिरी काम है और काम होते साथ ही तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। इधर नौशेरवां दुआ को तलाक देगा, उधर पैसे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएंगे। सरफराज सोचता है कि हो सकता है ये औरत धोखा दे रही हो, लेकिन चलो काम करने में क्या हर्ज है। अगर धोखा देगी तो इसका पोल नौशेरवां के सामने खोल दूंगा। इसलिए कशमाला का काम करने को राज़ी हो जाता है। कशमाला कहती है कि नौशेरवां गज़नवी आज हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि दुआ की अपॉइंटमेंट है, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचना है और नौशेरवां गज़नवी के सामने ये शो कराना है जैसे तुम दुआ के साथ ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए हो। अब अगले दिन दुआ जब हॉस्पिटल चेकअप के लिए निकलने लगती है तो फ़िज़ा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि हम दोनों बहनें ही चेकअप करवा लेंगी। तो फ़िज़ा तंज़िया दुआ की तरफ देखते हुए कहती है कि जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था वो वजह तो बाकी ही नहीं रही, और तुम्हें मेरे साथ ये झूठी हमदर्दियाँ दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे होने वाले बच्चे की कातिल तुम ही हो। दुआ को तकलीफ़ तो बहुत होती है फ़िज़ा की इस बात पे। बहरहाल वो अकेली ही डॉक्टर के पास चली जाती है और सरफराज जो पहले से ही हॉस्पिटल में दुआ के आने का इंतज़ार कर रहा था, दुआ को आता देखता है तो फ़ौरन आगे बढ़ता है और कहता है, दुआ शुक्र है तुम आ गई। मुझे पता था आज तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। और उसका बाजू थाम लेता है। एन उसी वक्त पे नौशेरवां जाफ़र के साथ हॉस्पिटल एंटर होता है और सामने का मंज़र देख के हक्का बक्का रह जाता है। गुस्से से नौशेरवां का बुरा हाल होता है कि दुआ कल तक तो फ़ोन पे मुझे कह रही थी कि उसे मेरी ज़रूरत है, लेकिन आज इस सरफराज के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई हुई है, तो क्या अभी भी ये झूठ बोलेगी कि ये बच्चा मेरा है? यकीनन ये बच्चा इसी सरफराज का है। दुआ जब यूं अचानक नौशेरवां को सामने देखेगी तो बुखला जाएगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये सब हो क्या रहा है। ना ही ये समझ आएगा कि सरफराज को कैसे पता चला कि आज मैंने हॉस्पिटल आना है। बहरहाल वो नौशेरवां की तरफ भागेगी कि गज़नवी जो कुछ आपने देखा ये सब झूठ है, लेकिन नौशेरवां अब दुआ की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहेगा कि मैं भी झूठ समझता था और मुझे लगा था कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन आज मेरे शक को तुमने यकीन में बदल दिया। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख़्याल आया कि आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, हो सकता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाऊं, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए तो ऑलरेडी तुम्हारा आशिक यहाँ मौजूद है।
दुआ सोचती है कि जब तक मैं सारे सबूत जमा ना कर लूँ नौशेरवा को कभी मेरे ऊपर यकीन नहीं आएगा, और दुआ को ये तो पता चल ही चुका है कि यकीनन कशमाला और सरफराज आपस में मिले हुए हैं। इसलिए वो सोचती है कि मुझे सरफराज को बुलवाना चाहिए, उससे उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है। अब जब वो सरफराज को कॉल करके कहती है कि मुझे कल तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलना है, तो सरफराज ये बात कशमाला को बताता है। कशमाला कहती है ज़रूर जाना और उससे वहाँ बहुत मोहब्बत भरी बातें करना, और मेरा ख़ास बंदा तुम्हारे पीछे होगा जो तुम दोनों की वीडियो बना लेगा। सरफराज जब दुआ को मिलने के लिए पहुंचता है तो दुआ पूछ लेती है कि सरफराज मुझे साफ साफ बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो सरफराज फिर से वही झूठी कहानियां बनाता है कि दुआ मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना चाहता हूँ। दुआ कहती है ये जानते हुए भी कि मैं गज़नवी के निकाह में हूँ और उनके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो सरफराज मोहब्बत पाश नज़रों से दुआ को देखते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। तो दुआ कहती है ठीक है, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो बच्चा हो जाने के बाद मैं गज़नवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूँगी। दरअसल दुआ तो सरफराज को ये सब इसलिए कहती है कि वो उसका एतमाद जीतना चाहती है और अंदर का राज मालूम करना चाहती है कि सरफराज उसे ख़ुद बता दे कि कशमाला क्या खेल खेल रही है सरफराज के साथ मिलके। लेकिन दुआ को नहीं पता कि उसकी तो ये तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वीडियो बन चुकी है, और इससे पहले कि दुआ घर पहुंचे उसकी वीडियो फ़िज़ा को भी पहुंच जाती है और नौशेरवा गज़नवी को भी। अब फ़िज़ा जब दुआ और सरफराज को साथ में बैठे मोहब्बत भरी बातें करते हुए देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है, गुस्से और दुख से उसका बुरा हाल होता है। अपनी माँ को वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि देख लें आपकी बेटी किस कदर मक्कार और चालाक औरत है, क्या अब भी यही कहेगी कि इसका कोई कसूर नहीं और सरफराज के साथ इसका कोई वास्ता नहीं। माँ का भी वीडियो देख के गुस्से से बुरा हाल होता है कि ये दुआ आखिर करती क्या फिर रही है और हमारी आंखों में आखिर धूल क्यों झोंक रही है। दुआ जैसे ही घर में एंटर होती है, माँ जो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी एक ज़ोरदार झांपड़ दुआ के मुंह पे रसीद करती है और कहती है कि कर आई मुँह काला, मिल आई अपने आशिक से। कल तक तो तुम ये कह रही थी कि तुम बेगुनाह हो और सब लोगों का तुम पे शक गलत है। आज अगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी वीडियो सरफराज के साथ ना देखी होती तो शायद मुझे भी तुम पर यकीन आ जाता। दूसरी तरफ नौशेरवा के पास जब वो वीडियो पहुंचती है तो उसे यूँ लगता है जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। कशमाला जब देखती है कि वीडियो देखने के बाद नौशेरवा का गुस्से से और दुख से बुरा हाल है तो सोचती है लोहा गर्म है और ये सही मौका है ज़रब लगाने का, इसलिए फ़ौरन नौशेरवा के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, दुआ किस तरह से पूरे शहर में आपकी इज़्ज़त नीलाम करती फिर रही है। उसे कोई शर्म, कोई हया, कोई डर नहीं। सरेआम अपने आशिक से ना सिर्फ मुलाकातें कर रही है बल्कि मोहब्बत के वादे भी कर रही है। अब यकीनन ये बच्चा हो जाने के बाद कोर्ट जाएगी आपसे खुला लेने के लिए। नौशेरवा मैं आपकी ये ज़िल्लत होते हुए नहीं देख सकती। इससे पहले कि वो दुआ कोर्ट जाए और आपकी इज़्ज़त की मज़ीद नीलामी करे, बेहतर यही है कि आप ख़ुद उसे तलाक देके अपनी ज़िंदगी से चलता करें। नौशेरवा भी अब सोच लेता है कि कशमाला ठीक कह रही है, अम्मा साईं बाबा साईं भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दुआ को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस औरत में वफ़ा ही नहीं उसे अपनी ज़िंदगी में रख के क्या करना। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि जाफ़र जो ख़ुद कशमाला और सरफराज को साथ देख चुका है, उसने ये भी देखा कि कशमाला अपने हाथ के कंगन उतार के उस सरफराज को दे रही थी, चोरी छुपे मिल रही थी, और उसने वीडियो भी बनाई थी उन दोनों की। तो वो आखिर चुप क्यों है और वो वीडियो अभी तक नौशेरवा को क्यों नहीं दिखाई, किस चीज़ का इंतज़ार है, और अगर उसने वो वीडियो दिखानी ही नहीं थी तो बनाई किस लिए थी। अब एक ही बात हो सकती है कि जाफ़र ने वो वीडियो नौशेरवा की बजाय दुआ को दिखाई हो और दुआ ने ही जाफ़र से कहा हो कि फ़िलहाल ये वीडियो साईं को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कशमाला और सरफराज के बारे में मैक्सिमम सबूत जमा करके एक ही दफ़ा नौशेरवा गज़नवी को दिखाए जाएँ। बहरहाल ड्रामे को बिला वजह लंबा किया जा रहा है, वरना अब इसमें मज़ीद कुछ बचा नहीं है।
बेहतर यही है कि कशमाला और सरफराज की असलियत अब सबके सामने आ जानी चाहिए और उसके बाद गज़नवी को चाहिए कि इस कशमाला को ना सिर्फ तलाक दे बल्कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जिसके बाद सबके सामने ये सच्चाई भी आ जाए कि नौशेरवा के बड़े भाई का कत्ल भी इसी कशमाला ने करवाया था। तो नाजरीन, आप क्या चाहते हैं कि ड्रामे का जल्दी एंड हो जाना चाहिए या इस ड्रामे को भी मज़ीद चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।